प्रस्तावित भारत माला एक्सप्रेस वे का चतरा के ग्रामीणों ने किया विरोध। कहा, हम आदिवासियों का हक मारना चाहती है केंद्र सरकार, 1 इंच नहीं देंगे जमीन। चतरा में प्रस्तावित भारत माला एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्य शुरू होने से पूर्व ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। चतरा के डाढ़ा गांव के ग्रामीणों ने जन संघर्ष मोर्चा और सबरी समिति के तत्वाधान में हजारों की संख्या में चतरा के ढाड़ा गांव के ग्रामीणों ने रैली निकालकर केंद्र सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए एक्सप्रेस वे का जमकर विरोध किया। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि हम मजदूर किसान वर्ग के लोगों के वर्षों के कमाई की जमीन को सरकार छीनने के लिए उताऊ है। ग्रामीणों ने कहा कि सरकार जिस एक्सप्रेस वे को कल्याणी बता रही है वह हम ग्रामीणों के विनाशकारी है। ग्रामीणों ने कहा कि चाहे जिस हद से भी हमें गुजरना पड़े। आज हम चतरा जिला के तमाम गरीब मजदूर किसान यहाँ पे इस चिलचिलाती धूप में आने को मजबूर हुए हैं। इसके पीछे जो हमारी मकसद है कि सरकार की विनाशकारी विकास योजना जो कि हमारी ज़मीन से होकर गुजर रहा है और सरकार हमारी बातों को अनसुना करते हुए अपने मनमाने ढंग से हमारे ज़मीन को छीनने का काम कर रहा है। इसी के विरुद्ध आज हम जिला प्रशासन के सामने अपनी मांगों को रखने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, जो कि हमारी मांगे मुख्यतः इस प्रकार है। जितने भी हमारे गैर मजरूआ निवासी हैं उन्हें खतियानी निवासी का दर्जा दिया जाए। जितने भी वन निवासी हैं उनको वन पट्टा का प्रावधान किया जाए और जो भी विकास कार्य में हमारी ज़मीन ली जा रही है उस ज़मीन का हमें उचित मुआवजा दिया जाए। अगर गांव के बगल में पड़ती ज़मीन बंजर भूमि पड़ी हुई है जहां से इस रास्ता को गुजारने का विकल्प मौजूद है तो उस विकल्प को चयनित किया जाए और अगर ऐसा नहीं है तो हमें ज़मीन के बदले में ज़मीन दिया जाए और वो भी नहीं तो हमें इतनी मुआवजा दिया जाए कि हम अपनी जगह पे कहीं पे व्यवस्थित हो सकें और पहले हमें सरकार पुनर्वास करे, उसके बाद हम अपनी ज़मीन देंगे। इन्हीं सब मांगों को लेके आज हम इस चिलचिलाती धूप में यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। सरकारें तो कहती हैं कि हम आदिवासियों के हित में कार्य करते हैं, तो फिर सरकारें तो हद तक की वादा करती हैं कि हम आदिवासियों के हित में काम करते हैं, गरीबों को मकान देते हैं, गरीबों को कुआं देते हैं, लेकिन हमें तो हमारा ज़मीन छीना जा रहा है, हमारा जलाशय छीना जा रहा है, हमारे बगीचे छीने जा रहे हैं। तो अब ये सरकार के वादे और इरादे क्या हैं ये तो हमें नहीं समझ में आता है। हमारी मांगे ये है कि जो हमारी ज़मीनें जा रही है तो उसको अब व्यवस्थित ढंग से ये जो मजदूर किसान जो हैं जो ये किलकिलाती धूप में जो आए हुए हैं इनके आप जो घर है इनके ज़मीनें हैं ये छीनी जा रही है। तो हम चाहते हैं सरकार से ये हम मांग करते हैं कि उखाड़ने से पहले आपको इनको व्यवस्थित ढंग से बैठाने का आप क्या रूपरेखा तैयार करते हैं ये पहले आप जाके ग्राम समिति के पास आप ग्रामवासियों के पास जाके ये बातें को रखें कि आप अगर उखाड़ के इनको भेजना चाहते हैं तो किन जगहों पे भेजना चाहते हैं। क्या आप कलकत्ता से जो रोड बनाने जा रहे हैं वो कलकत्ता के रोड में कलकत्ता में जाके भीख मांगने के लिए भेजना चाहते हैं क्या, ये बताइए। या कलकत्ता के उन फैक्ट्रियों में जिनमें मजदूरों की क्या दशा है आप देख रहे होंगे कि झारखंड बिहार की मजदूरों की क्या बाहर की जगहों पे दशा है। क्या आप वो बनाना चाहते हैं कि ये जाकर वहाँ पे मरे, तंबू गाड़ कर वहाँ पे रहने को विवश हो जाए। जिस तरह ढंग से खाना बदोश हो जाते हैं लोग, ये पूर्वजों से अपनी ज़मीनों को लेकर संरक्षित कर कर यहाँ पे रह रहे हैं। इनके पास 2 ही कट्ठा ज़मीन है और वही 2 कट्ठा आप ले रहे हैं। तो आपकी क्या नीति है? आपने तो कहा था कि हम गरीबों को उनका हक देंगे, उनको आवास देंगे। आप आवास कहाँ दे रहे हैं साहब? आपने तो गरीबों का आवास छीनने का कोशिश कर रहे हैं। आपके जो प्रशासन है वो अभी तक इन गरीबों, इन मजदूरों, इन किसानों को बात करने तक उचित नहीं समझा।
हमने 2-3 बार जिला प्रशासन को चिट्ठियां दी, कई बार धरना प्रदर्शन किए। इसके पहले एक बार और रैली का आयोजन किया गया था, लेकिन इतने होते हुए भी जिला प्रशासन की कान में रूह तक नहीं जागी और उन्होंने जनप्रतिनिधियों से या गरीब किसानों से बात करने लायक तक नहीं समझा। तब हमने ये उग्र होकर ये निर्णय लिया, और अगर इससे भी काम नहीं चलता तो हम अपने गाय को, बैल को, बकरियों को, हम अपने पूरे बाल बच्चे को लेकर राज भवन की ओर पैदल प्रस्थान करेंगे और वहीं झुग्गी झोपड़ी डाल देंगे, वहीं रहेंगे कि साहब अगर मेरा घर है ये नहीं है तो हम आपके घर में आके रहेंगे, तब आपको अच्छा लगेगा। हम यही बातों के साथ अपनी बातें हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि जितना भी अभी चतरा जिला में पब्लिक गरीब जो उठा के फेंक रहे हैं उनको सबसे पहले जमीन दे रहने के लिए। सरकार तो कहता है गरीब को हम घर दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं, सब कुछ दे रहा है, पर कहाँ सरकार दे रहा है? हम लोग को तो सबसे पहले यहाँ से खदेड़ के भगा दे रहा है। हम लोग को सबसे उससे अच्छा तो मरने के लिए छोड़ दे रहा है। सरकार हम लोग को कहाँ दे रहा है सब कुछ? हम लोग का भी वहाँ से भगाएगा। हम लोग को 2 कट्ठा जमीन है, उसको हम लोग छोड़ के कहाँ जाएंगे? हम लोग बाल बच्चा कहाँ जाएंगे? हम लोग को सबसे पहले रहने का व्यवस्था देगा, उसके बाद वहाँ पे रहने उसको बनने देंगे। हम लोग रोक नहीं रहे हैं उसको रोड बनाने के लिए, पर हम लोग को रहने के लिए पहले जगह दीजिए, अस्थायी दीजिए, सरकार दे, उसके बाद उसको बनने देंगे। और सबसे पहले अभी हम लोग तो पहले गरीब थे, हम लोग को तो कहाँ कुछ मिला। अभी तक इंदिरा आवास भी बहुत आदमी को नहीं मिला है, बहुत का अभी घर ढह गया है। हम लोग को पहले जगह दे और रहने के लिए, कहीं भी जमीन का बदले जमीन दे या तो मुआवजा दे, उसके बाद हम लोग जमीन बनने रोड बनने देंगे। हम लोग सरकार को नहीं रोक रहे हैं रोड बनने के लिए। हम लोग यहाँ पे मजबूर होकर आए हैं, रैली निकाले हैं पूरे चतरा जिले से, इसलिए सरकार तक आवाज़ जाए हम लोग का, और आवाज़ पहुँचाएंगे। और सरकार को अभी भी आवाज़ नहीं जाएगी तो हम लोग रैली निकालेंगे राजधानी तक। क्या मांग है? हम लोग को जमीन का बदले जमीन दे या तो कहीं अस्थायी दे रहने के लिए, तब वहाँ से हम लोग उठेंगे।